नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M2 नॉलेज में। तो साथियों, लेकर आ चुके हैं हम वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के पार्ट 4 को, जहां पर साथियों हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जामों में जो साथियों राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को साथियों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। तो साथियों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। हो सके तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस संरक्षित स्थान में मयूरों का घनत्व सबसे अधिक है? साथियों राजस्थान का ऐसा कौन सा संरक्षित स्थान है जहां पर मयूरों का घनत्व सबसे अधिक है, बताना है साथियों आपको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरिस्का अभ्यारण्य में मयूरों का घनत्व सबसे अधिक है। याद रखना साथियों इसको, ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। साथियों राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों चूरू में स्थित है। वह काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए जाना जाता है दोस्तों, प्रसिद्ध है। याद रखना, ऑप्शन सी को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। साथियों किस पार्क को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? साथियों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार साथियों यह राजस्थान की कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। याद रखना साथियों इसको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुकुंदरा हिल्स, जो कि दोस्तों कोटा में है, उसे तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। याद रखना साथियों इसको, ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? जो दोस्तों जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसकी स्थापना कब हुई थी, बताना है साथियों आपको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना हुई थी। याद रखना साथियों इसको, ऑप्शन सी को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों इस सवाल को ध्यान से सुनना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखना साथियों इसको, ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका छठा प्रश्न है, आकल वुड फॉसिल पार्क किस अभ्यारण्य में स्थित है? साथियों जो आकल वुड फॉसिल पार्क है वह किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, जो कि दोस्तों जैसलमेर में है, उसमें आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। ऑप्शन डी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका सातवां प्रश्न है, गोडावन की शरणस्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? साथियों जो गोडावन है उसका मुख्य निवास स्थान किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? साथियों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग दोस्तों
हर बार इस प्रश्न को राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना साथियों इसको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मरु उद्यान ही दोस्तों घोड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है। ऑप्शन बी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 8वां प्रश्न है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। साथियों घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। तो साथियों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। साथियों घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अभयारण्य है। तो साथियों ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 9वां प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है। साथियों सरिस्का एवं जो रणथंभौर उद्यान है वह किस जानवर के लिए संरक्षित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ के लिए दोस्तों सरिस्का एवं रणथंभौर संरक्षित है। ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 10वां प्रश्न है, मानसी, भाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती हैं। साथियों मानसी, भाकल और सोम ये दोस्तों तीनों नदियां किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुलवारी की नाल अभयारण्य से होकर दोस्तों मानसी, भाकल और सोम तीनों नदियां गुजरती हैं। याद रखना साथियों इसको। और जो दोस्तों फुलवारी की नाल अभयारण्य है वह दोस्तों उदयपुर में स्थित है। याद रखना साथियों इसको भी, उदयपुर में स्थित है। कई बार साथियों इसको भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन सी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 11वां प्रश्न है, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। साथियों दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है जो किस जिले में स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोटा जिले में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। याद रखना साथियों इसको भी। ऑप्शन सी को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 12वां प्रश्न है, रेत का तीतर किस अभयारण्य में पाया जाता है। साथियों सवाल को फिर से सुनिए, जो रेत का तीतर है, रेत का तीतर साथियों किस अभयारण्य में पाया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गजनेर, जो कि साथियों बीकानेर में है। गजनेर अभयारण्य में रेत का तीतर पाया जाता है। याद रखना साथियों इसको। ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 13वां प्रश्न है, रणथंभौर अभयारण्य की स्थापना कब की गई। जो साथियों राजस्थान का रणथंभौर अभयारण्य है उसकी स्थापना कब की गई थी, बताना है साथियों आपको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1955 में रणथंभौर अभयारण्य की स्थापना की गई थी। याद रखना साथियों इसको। साथियों ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 14वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लागू किया गया। साथियों राजस्थान राज्य में शिकारों पर पूर्ण प्रतिबंध कब लागू किया गया। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1986 में राजस्थान राज्य में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया था। याद रखना साथियों इसको, यह भी कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 15वां प्रश्न है, बाघ परियोजना कब लागू की गई। साथियों
जो बाघ परियोजना है उसको कब लागू किया गया था, बताना है साथियों आपको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1973 में साथियों बाघ परियोजना लागू की गई थी। ऑप्शन सी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 16वां प्रश्न है, सागवान के वन व चौसिंगा के लिए राज्य का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। साथियों सागवान के वन व चौसिंगा के लिए राज्य का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीता माता अभ्यारण्य सागवान के वन व चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। याद रखना साथियों इसको, ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 17वां प्रश्न है, हीरामन जाति के तोतों के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला है। साथियों जो हीरामन जाति के तोते हैं उनके लिए राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झालावाड़ हीरामन जाति के तोतों के लिए प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन बी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 18वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। साथियों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों इसको हम फिर से पढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा किस अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। साथियों जो यूनेस्को है यह दोस्तों एक संस्था है जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन किया गया था। साथियों इसको भी याद रखना। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैवलादेव घना पक्षी विहार साथियों यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 19वां प्रश्न है, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में साथियों कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। राजस्थान में दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि दोस्तों निम्न है। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा साथियों कैवलादेव जो कि दोस्तों भरतपुर में है, और तीसरा है साथियों मुकुंदरा हिल्स जो कि दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। याद रखना साथियों इन तीनों को। साथियों आपका 20वां प्रश्न है, हरे रंग के कबूतर कहाँ पाए जाते हैं। साथियों जो हरे रंग के कबूतर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में हरे रंग के कबूतर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि साथियों जब भी हम राजस्थान जीके से रिलेटेड कोई भी वीडियो छोड़ें तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक जाए। साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की हम फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड पार्ट को पहले ही बना चुके हैं। यदि दोस्तों आपने उन को नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवं या फिर दोस्तों हम आई बटन पर इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से आप दोस्तों देख सकते हैं। साथियों मिलते हैं इसके पार्ट 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।